के सेंट्रल जेल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर सेल के 200 मीटर दूर तक एक ड्रोन बरामद किया गया है। आपको बता दें, ड्यूटी पर तैनात प्रहरी ने जेल परिसर में हनुमान मंदिर के पास से ये ड्रोन बरामद किया। ड्रोन मिलने की जानकारी जेल प्रशासन ने गांधीनगर पुलिस को दी है। हैरानी की बात तो यह है कि ये ड्रोन उस बैरक के पास से मिला जहां पीएफआई कैदी बंद हैं। इसके अलावा वहीं आसपास की सेल में भी कई कुख्यात कैदी बंद हैं। हाई सिक्योरिटी जेल में ड्रोन मिलने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये घटना कल शाम 4:30 बजे की बताई जा रही है। तो ड्रोन मिलने से देखिए हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पीएफआई कैदियों की बैरक के पास से ये ड्रोन मिला है। फिलहाल जेल प्रशासन ने गांधीनगर पुलिस को इस मामले की जो सूचना जो दे दी है और इसके बाद जांच की जा रही है। हाई सिक्योरिटी जेल में ड्रोन मिलने से सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल सेंट्रल जेल में ड्रोन मिलने से अब तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, पीएफआई कैदियों की बैरक के पास से ये ड्रोन मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही ड्रोन है जो फिलहाल तो बरामद किया गया है और 200 मीटर दूर ये ड्रोन मिला सेल से। और आपको बता दें, पीएफआई कैदियों की बैरक के पास से ये ड्रोन बरामद हुआ और जिस जगह से ये ड्रोन मिला है उसके पास पीएफआई कैदी जो हैं वो रह रही थी वहाँ पर, और साथ ही तमाम ऐसे हाई कुख्यात कैदी हैं जो कि वहां पर जेल में बंद थे। और उसके बाद ये अब ड्रोन मिलने से वहां पर पूरी तरीके से सवाल खड़े होने लगे हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ड्रोन मिला है बताया जा रहा है और साथ ही तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये ड्रोन वहां पर कैसे पहुंचा, किसका ये ड्रोन था, क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, या तो ये ड्रोन किसी जेल के अंदर के हालातों को देखने के लिए था या फिर कोई संदिग्ध गतिविधि इसके ज़रिए की जा रही थी। आशंका इसी बात की है। कल शाम को जब ये ड्रोन जेल परिसर के अंदर एक मंदिर है, हनुमान मंदिर, उसके पीछे पड़ा हुआ मिला था और एक सुरक्षाकर्मी ने, जेल के ही सुरक्षाकर्मी ने जो अंदर गश्त कर रहा था, उसने ये देखा तो उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। तो इस ड्रोन में मेड इन चाइना लिखा हुआ था और इस ड्रोन में कोई चिप नहीं लगी हुई है, बल्कि ये ऐसा लग रहा है कि कैमरे के ज़रिए शायद निगरानी की जा रही थी या कोई शूट यहाँ पर किया जा रहा था। तो ड्रोन को जब्ती में ले लिया गया है। गांधीनगर पुलिस को सूचना दी गई और इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों को भी सूचना देकर इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये ड्रोन यहाँ पर कैसे आया है। गांधीनगर पुलिस, और चूंकि अब यह मामला डीजीपी की संज्ञान में आ गया है, गृह विभाग के अधिकारी इस मामले में जांच कर रहे हैं, तो अब ये इस पूरे आसपास के इलाके में देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है कि क्या कल शाम के वक्त, दोपहर के वक्त में या पिछले 2-3 दिनों में कौन सी ऐसी गतिविधि हुई है। सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर इस बात को पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई संदिग्ध लोग इसके आसपास में थे जो ड्रोन उड़ा रहे थे, क्योंकि ये ड्रोन उड़ाया ज़रूर जा रहा था और इसी वजह से जेल परिसर के अंदर है। ये किसी संदिग्ध गतिविधि तब तक मानी जाएगी जब तक कि इस बात का पता नहीं लगाया जाएगा कि आखिर ये ड्रोन किसका है और किस मकसद से उड़ाया जा रहा था। फिलहाल ड्रोन को जांच में लिया गया है, पता लगाया जा रहा है और उसके बाद में अगली कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, और ये ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से जेल के अंदर ये ड्रोन मिला है और आपने जिक्र किया कि ऐसा हो सकता है कि कोई वहाँ पर शूट करने के इरादे से भी, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अगर ऐसा भी अगर किसी की ओर से किया जाता है तो क्या ये नहीं अभी तक पता चल पाया कि ये ड्रोन किसका है? अभी तो कुछ पता लग नहीं पाया है, लेकिन घटना इस तरह की है। एक तो ड्रोन है, जेल के अंदर है, जेल का जो पूरा परिसर है वो सुरक्षा गतिविधियों की वजह से यहाँ पर किसी भी आसपास के इलाके में ड्रोन उड़ाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। फिर ये ड्रोन कैसे उड़ाया जा रहा था, इस बात का पता लगाया जा रहा है। दूसरा, ये एक जो हाई सिक्योरिटी सेल है, इस सेल में 69 आतंकी कैद हैं जो विचाराधीन भी हैं और कुछ कैदी भी हैं।
तो इनके सेल के पास से ये मिलना, ये ज़रूर कुछ संदिग्ध गतिविधियों की तरफ अंदेशा कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो ये एक बड़ी बात है यहाँ पर कि ये आखिर इसी हाई सिक्योरिटी सेल के पास में ही क्यों है, जहाँ पर 69 कैदी मौजूद हैं। अब ये जो कैदी हैं, ये केवल सेल के अंदर ही नहीं रहते हैं, बल्कि इनको बाहर भी लाया जाता है। बाहर आसपास में अलग अलग वक्त पर इनको 3.5 घंटे के लिए दिन के वक्त में बाहर इनको लाया जाता है। तो ये हो सकता है कि उन कैदियों की निगरानी की जा रही हो, उनको देखने की कोशिश की जा रही हो, या उन तक कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो। ये तब तक इन सारी आशंकाओं पर आशंकाएं हम बता सकते हैं जब तक इसके तह तक नहीं पहुंच पाते और पता नहीं लगाया जाता कि आखिर ये ड्रोन कौन उड़ा रहा था, किस मकसद से उड़ा रहा था, और ये क्या केवल इसी वक्त में जब ये ड्रोन पकड़ा गया है गतिविधि तभी तक सीमित है, या फिर इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हो चुकी है कि इससे पहले भी क्या जेल की किसी तरह की निगरानी करने की कोई कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप नज़र बना के रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो आपको बता दें, तिरुपति मंदिर में भगदड़ से देखिए 6 श्रद्धालुओं की